एपिसोड के स्टार्ट में हमें बाकी ट्रेनिंग करता हुआ दिखाया जाता है। उसे मिलने के लिए कैप्टन स्टारडम आया होता है। फिर बाकी उसका ट्रेनिंग ख़त्म करके स्टारडम के साथ बैठ के बातें करने लगता है। तभी स्टारडम बाकी से दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल कौन सा है बोलता है। बाकी रिप्लाई देता है, मेरे पापा के अलावा एक टाइगर, एक लायन और मैं भी एक बेयर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तभी स्टारडम बोलता है, जिंदा एनिमल से नहीं, डायनासोर टाइम का। जो सुन के बाकी आंसर करता है, टीरेक्स। टीरेक्स है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ द ऑल टाइम। जो सुन के कैप्टन स्टारडम बाकी को देखने के लिए एक न्यूज़पेपर देता है जिसमें एक आदिमानव का फोटो रहता है और हेडलाइन पे लिखा रहता है, मैन और बीस्ट। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बर्फीला गुफा दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ काम कर रहे लोग उनके आगे बर्फ में जमा हुआ एक डायनासोर और एक आदिमानव को देखते हैं। फिर हमें एक हाईटेक लैब में उस आदिमानव को दिखाया जाता है जिसके पास कुछ डॉक्टर का ग्रुप उसे एग्जामाइन कर रहे होते हैं। तभी उन डॉक्टर के ग्रुप से एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर मिथिलेश होता है, वो उनके हेड डॉक्टर मिश्रा से पूछता है कि क्या हम इसे रिवाइव कर सकते हैं। तभी डॉक्टर मिश्रा बोलता है, थ्योरेटिकली बोलूँ तो अगर हम इसे इसके सही एनवायरनमेंट और सही कंडीशन में रखें तो मे भी ये रिवाइव हो सकता है। तभी ये लोग उसे रिवाइव करने के लिए उस आदिमानव को सारा मेडिकल अटैचमेंट लगा के एक सॉल्यूशन भरे पॉट में रिवाइव होने के लिए छोड़ देते हैं। 90 दिन के बाद डॉक्टर मिथिलेश रात में नाइट ड्यूटी कर रहा होता है और पिक्कल के पास आके सारा ताम झाम को देखने के बाद ये एक्सपेरिमेंट एक फेलियर है बोल के पिक्कल के पास से चला जाता है। फिर हमें डॉक्टर मिथिलेश एक चेयर पे दिखाया जाता है। तभी उसके मन में मीट खाने का ख्याल आता है, बट सडनली वो याद करता है कि उनके पास डायनासोर पड़ा हुआ है। अगर वो एक स्मॉल पीस मीट खा लेगा तो थोड़ी ना किसी को पता चलेगा, और ये सोचता है कि वो सदी का पहला इंसान होगा जो कि डायनासोर का मीट का स्वाद चखेगा। यही सोच के वो जाके डायनासोर का एक स्मॉल पीस मीट ले आता है, जाके उसके कुकिंग चैम्बर पे पकाने लगता है, जिसके कारण उससे निकलने वाला स्मेल डॉक्टर मिथिलेश का कुकिंग चैम्बर से होके पिक्कल के पास जा रहा होता है। तभी ये स्मेल पिक्कल सूंघ के उसका ब्रेन ट्रिगर होता है और वो अपने आप ही जग जाता है। उठने के बाद पिक्कल अपने पास सब चीज़ों को देखता है जिनको देख के उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि डायनासोर एरा में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या ऐसे लाइट कुछ नहीं था। खाली उसे पता रहता है कि मीट का स्मेल। जो सूंघते हुए पिक्कल डॉक्टर मिथिलेश के कुकिंग चैम्बर के पास चला जाता है। जब मिथिलेश पिक्कल को देखता है, सरप्राइज हो जाता है। उसके मन में बहुत सारा सवाल आता है, ये कैसे जग गया, क्या ये मुझे मार देगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तभी पिक्कल वहाँ से मीट लेता है और होल मीट को निगल जाता है। देन वो वहाँ से जाने लगता है, बट डॉक्टर मिथिलेश उसके ड्रॉअर में रखा हुआ एक गन पिक्कल पे ऊपर तान देता है, जिसके कारण पिक्कल गुस्से में डॉक्टर मिथिलेश की तरफ बढ़ने लगता है। जो देख के डॉक्टर मिथिलेश पैनिक होके पिक्कल पे गोली चला देता है, बट पिक्कल इजीली बच के डॉक्टर मिथिलेश के पीछे आ जाता है। तभी डॉक्टर मिथिलेश उसके पेट में काफ़ी नज़दीक से 3 गोली दाग देता है, बट पिक्कल का मसल और स्किन इतना हार्ड होता है, गोली पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तभी पिक्कल उन बुलेट को अपने हाथ से इतना फोर्स लगा के फेंकता है जिसके कारण एक गोली डॉक्टर मिथिलेश के शोल्डर में और 2 गोली दीवार के आर पार हो जाता है। फिर से डॉक्टर मिथिलेश पिक्कल के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन पिक्कल डॉक्टर मिथिलेश का शोल्डर पकड़ के एक बॉल की तरह उसे दीवार पे फेंक देता है, जिसके कारण डॉक्टर मिथिलेश ठीक से देख नहीं पा रहा होता है। उसको सब चीज़ शराबी की तरह दिख रहा होता है। डॉक्टर मिथिलेश लड़खड़ाते हुए पिक्कल से दूर जाने के लिए गोदाम की तरफ जाता है और गोदाम का डोर ओपन करने के लिए पिन देता है। तभी पिक्कल उसके पास आ जाता है, बट जब गोदाम का डोर ओपन होता है तभी पिक्कल गोदाम में रखा हुआ डायनासोर को देख के गोदाम के अंदर चला जाता है। फिर मिथिलेश
गोदाम का डोर बंद कर देता है और मन ही मन सोचता है कि मैंने पिकल को एक गोदाम में कैप्चर कर लिया। जिसके बाद डॉक्टर मिथिलेश वहाँ पे डॉक्टर मिश्रा और काफ़ी पुलिस को बुला लेता है। फिर उन पुलिस का हेड डॉक्टर मिश्रा से बोलता है, हमने उसे लोकेट कर लिया है, अगर आप परमिशन दे तो हम वो आदिमानव को कैप्चर करेंगे। जो सुन के डॉक्टर मिश्रा उसे मिलिट्री बुलाने के लिए बोलता है। तभी गोदाम का दीवार टूटता है और सडनली पिकल वहाँ से आके सब पुलिस कार को इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देख के पुलिस का हेड मिलिट्री को बुलाता है। मिलिट्री के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और उनके साथ वो लोग एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री वेपन, एक एडवांस फाइटिंग सूट उनके साथ लेके आए होते हैं। उसके बाद हमें पिकल और वो एडवांस सूट का फाइट दिखाया जाता है, जिसमें पिकल इजीली उस एडवांस सूट का कचुम्बर बना देता है। देन हमें कैप्टन स्ट्रैडम दिखाया जाता है, जो कि पिकल के पास आ रहा होता है। जब वो वहाँ पिकल के पास पहुँच जाता है, वो अपना सारा कपड़ा तपड़ा उतार के पिकल के सामने जाके बैठ जाता है। वही स्ट्रैडम पिकल को देख के अपने मन में सोचता है, मुझे पता है पिकल तुम स्ट्रॉन्ग हो और तुम स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करना चाहते हो, तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग लोगों के पास लेके जाऊंगा जापान में। ये बोल के स्ट्रैडम पिकल के आगे अपना हाथ बढ़ाता है। जो देख के पिकल भी स्ट्रैडम के आगे उसका हाथ बढ़ाता है